हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक लेटेस्ट अपडेट पे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी सेकंड ग्रेड का सिलेबस जारी किया है आरपीएससी ने, और आरपीएससी ने कौन कौन से संशोधन किए हैं ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे कि आपको किस रणनीति के साथ किस तरह से सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट को कमांड करेंगे, सब्जेक्ट नहीं, आपको प्रत्येक टॉपिक जो इस परीक्षा से संबंधित है उस पर पूरी कमांड करनी है। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है, आपका मटेरियल कैसा होना चाहिए और किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अपन इस पर देखेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि आरपीएससी ने कोई चेंज अगर फर्स्ट पेपर में किया है तो वो क्या है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो अपना पेपर फर्स्ट है उसमें जो पहला पोर्शन है उस प्रथम पोर्शन में है ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान बेस्ड ये है इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इसमें दी है। फिजिकल फीचर्स, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं इसमें आएंगी, फिर उसकी जलवायु है, फिर ड्रेनेज सिस्टम है, नदियां हैं, वेजिटेरियन वनस्पति, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक यानी पशुधन, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ट्राइब इंडस्ट्रीज एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। देखिए इसमें आपको फैक्ट ये ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें इस सिलेबस में लिखी हुई हैं वही चीज़ अपने को पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने लिखा फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं कि भौतिक विभाजन किस आधार पे है। उसके बाद में जलवायु, ड्रेनेज सिस्टम और वनस्पति, कृषि और पशुधन, ये सारी चीज़ें तो आ गई है। इसके बाद में एक नई चीज़ है, देखो डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी विकास। तो डेयरी विकास के लिए क्या अपने राजस्थान में है वो चीज़ अपने को देखनी है। और फिर है जनसंख्या। तो आपको पूरे ज्योग्राफी को रटना नहीं है, जो जो टॉपिक इसमें है उनको देखना है। मैं इसके लिए रेफर करूंगा आपको, आप जो है वो एक तो इसमें लक्ष्य की जो फर्स्ट वाली बुक आती है, लक्ष्य की जो फर्स्ट बुक आती है वो आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से 12 ये तो आपको इस पूरे सिलेबस के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। देखिए अपन देखते हैं कौन सी बुक है ये। लक्ष्य वाली जो बुक अपन देख रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, वो कौन सी है आप देखिए। इसमें लक्ष्य की जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक आप देख सकते हैं लक्ष्य की। इसमें लक्ष्य राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, इसमें आपको ज्योग्राफी भी मिल जाएगी और इसके साथ साथ आपको इकोनॉमी भी मिल जाएगी। जो अपना टॉपिक था डेयरी विकास, वो डेयरी विकास आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखना है, वही चीज़ पढ़नी है जो अपने सिलेबस में है। तो भूगोल के फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम और वनस्पति ये पढ़नी है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में आपके इसमें टॉपिक आया है वो कौन सा, डेयरी विकास, वो पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर जनसंख्या वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस किताब में से पढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। आगे देखिए क्या है। ये तो हो गया अपना ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब उसके बाद में अगला जो इन्होंने दे रखा है वो है, अगला टॉपिक देखिए एंसेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। कहाँ पे, राजस्थान की, ये भारत की नहीं है, ये ध्यान रखना है। और उसमें मुख्य रूप से उन्होंने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, ये 4 सभ्यताएं दे दी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए बैराट पहली बार जोड़ा है क्योंकि इनमें से काफी आता रहता है। तो बैराट को आप विशेष तौर से देखें, यहाँ पे हड़प्पा से लेकर मौर्य कालीन तक के उदाहरण अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो राजपूतों के वंश हैं उनके अंदर उन्होंने 8वीं से 18वीं शताब्दी तक जोड़ा है। उसमें क्या, गुर्जर प्रतिहार को आपको पूरा पढ़ना है और अजमेर का चौहान वंश पूरा पढ़ना है। लेकिन आगे देखिए रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, इन 3 के साथ दिल्ली सल्तनत के जो संबंध है वो पढ़ने। और मुख्य रूप से ये तीनों संबंध किसके साथ है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ है। तो खिलजी के साथ इन तीनों के जो संबंध रहे, जालोर के, मेवाड़ के और रणथंभौर के, वो पढ़ना। आपको पूरा मेवाड़ नहीं पढ़ना है, अपने को पूरा जालोर नहीं पढ़ना है। आपको पूरे अगर पढ़ने हैं तो 2 ही टॉपिक पढ़ने, गुर्जर प्रतिहार और चौहान, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये जो
है भाई, जैसे दिल्ली सल्तनत के साथ क्या क्या संबंध रहे इन तीनों के, तो वो तीनों के अलाउद्दीन खिलजी के साथ पढ़ लेना, उससे बाहर आपके नहीं जाएगा। फिर आता है राजस्थान एंड मुगल्स। अब मुगलों के साथ संबंध, तो मुगलों के साथ किस किस के संबंध इन्होंने पूछे हैं। सबसे पहले सांगा, आपको खानवा का युद्ध वगैरह ये पढ़ने हैं। फिर प्रताप, महाराणा प्रताप, हल्दीघाटी का युद्ध विशेष तौर से देखना है। और मानसिंह ऑफ आमेर, आमेर के मानसिंह जिन्होंने मुगल दरबार में सेवाएं दी थी और सबसे ज्यादा मनसब प्राप्त किया था, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। इसके अलावा चंद्रसेन जो जोधपुर के थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ बगावत की थी, मारवाड़ का प्रताप कहलाता है उसको। और इसके अलावा राय सिंह ऑफ बीकानेर, बीकानेर के राय सिंह ये भी दरबारी थे उनके अकबर के। और राज सिंह ऑफ मेवाड़, और ये राज सिंह जो उन्होंने औरंगजेब का विरोध किया था। देखिए जो चीज आपके लिखी है ना सिलेबस में, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। पिछली बार ये राज सिंह से क्वेश्चन आया था कि किशनगढ़ की कौन सी राजकुमारी थी जिसके कारण औरंगजेब और राज सिंह में लड़ाई हुई थी, तो चारुमती। ठीक है, उसके बाद में ये तो आ गया अपना प्राचीन वाला टॉपिक। अभी जो अपना स्वतंत्रता संग्राम है उसमें क्या क्या है। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, पॉलिटिकल अवेकिंग यानी 1857 की क्रांति और उसके बाद में जागरूकता, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने, और पीजेंट एंड ट्राइब मूवमेंट्स। पीजेंट एंड ट्राइब मूवमेंट्स यानी किसान और जनजाति आंदोलन। मैं इसके बाद में ये अपना किसका पार्ट हो गया, ये हो गया मुख्य रूप से अपना फ्रीडम स्ट्रगल, राजस्थान का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है। इसके लिए देखिए आपको कौन सी किताब पढ़नी है। कक्षा 9 में एक किताब चलती है, आरबीएससी में कक्षा 9 में एक बुक चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है और निश्चित मानिए कि इस किताब से बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाते हैं। देखिए कौन सी बुक है वो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये किताब पढ़नी है आपको, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, कक्षा 9 आरबीएससी की ये बुक है। और इसके तहत आपको जो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आपको 100% इस पर ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में अपन देखते हैं अगला इन्होंने अपने इस सिलेबस में वो लिखा गया है कि देखिए अगला लिखा है इन्होंने, ये तो इतिहास हो गया। अब उसके बाद में आएगा अपने राजस्थान की संस्कृति। अब संस्कृति में क्या क्या है, संस्कृति में देखिए लोक देवता और देवियां, संत ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्ट, टेम्पल, फोर्ट एंड प्लेसेस, मतलब मंदिर, किले और स्थान। इसके अलावा फेयर्स एंड फेस्टिवल, त्योहार और उत्सव, कस्टम, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह ये आ गए। मतलब ये पूरी संस्कृति है, ये क्या है, पूरी की पूरी संस्कृति है। राजस्थान की जो संस्कृति है उसको इसमें लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो अभी अपन ने जो ऊपर वाला देखा, जो इतिहास वाला पोर्शन ये वाला पूरा का पूरा ये, और ये संस्कृति वाला, इन दोनों के लिए आपको कक्षा 10 की बुक पढ़नी है। और निश्चित मानिए पिछली परीक्षाओं में भी सारे इसी में से आए हैं और आगे भी इसी में से आएंगे। आप इसको किसी भी तरह से अवॉइड मत करना, क्योंकि ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बुक है वो, ये देखिए, ये कक्षा 10 में चलती है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। पूरी किताब के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीजें दी गई है। और इन दोनों पुस्तकों का जो महत्व है वो कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा है। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट माने इन पुस्तकों को और आप इन दोनों को जरूर पढ़ें। अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आपको ये जरूर पढ़नी पड़ेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों किताबों के बेस्ट अपन जो है एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें इन दोनों किताबों को पूरी तरह से कवर किया जाएगा और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क रहेगी। तो बहुत जल्दी अपन इसकी शुरुआत करेंगे। और आप ये ध्यान रखें कि पढ़ने की दृष्टि से यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसमें आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे अपन चलते हैं। देखिए ये हो गया राजस्थान। अब राजस्थान के आगे देखो इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, अब उसके बाद में देखो ये है
पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसके अंदर ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल, रोल एंड फंक्शन, उनके रोल और उनके कार्य, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से संबंधित क्या क्या प्रोविजन है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्य मंत्री परिषद, यह है राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, फिर स्टेट सेक्रेटरीट सचिवालय के बारे में पूछा है और चीफ सेक्रेटरी के बारे में आपको बताना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल्स ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और आरपीएससी जो कि परीक्षा कंडक्ट करवा रही है उसके बारे में तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग, और इसके अलावा है अपना पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए, ये जो पंचायती राज वाला टॉपिक है ये मैं आपको अलग से क्लियर कराऊंगा क्योंकि मैं खुद वीडियो हूँ तो काफ़ी समय से मुझे इसका अनुभव भी है और मैं जो है वो लंबे समय से अपने इस एजुकेशन क्षेत्र से भी साथ में जुड़ा हुआ हूँ, आरएस कर रहा हूँ, पिछला इंटरव्यू भी दिया है, रैंक भी रही है, तो उस हिसाब से मैं आपको ये आप क्लियर करवा दूंगा। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इन राजस्थान, आपको देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, स्टेट पॉलिटी जो आपको पढ़नी है, एक जनक सिंह मीणा की बुक आती है, जनक सिंह मीणा की बुक जो है उससे आप ये पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरह से उसमें दिया हुआ है राजस्थान की राज्य राजनीति, आप उसको पढ़िए। और अगर उससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत में जो राज्य के टॉपिक हैं उनको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हो, लेकिन लक्ष्मीकांत इसके लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हालांकि आगे अपने को इसको पढ़ना है। अब देखिए आगे चलते हैं अपन, तो इसके लिए मैं रेफर करूंगा, आप जनक सिंह मीणा पढ़िए, जनक सिंह मीणा की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और पंचायती राज भी उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन पंचायती राज मैं खुद आपको कवर करवा दूंगा। उसके बाद में देखिए करंट अफेयर्स एंड ऑफ राजस्थान, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनकी सबसे बुरी आदत यह हो रही है कि वो करंट नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीट में करंट आता नहीं और अब तक वो रीट की तैयारी कर रहे थे, तो अब उनको थोड़ा करंट अलग लगता है। तो मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग एट स्टेट लेवल रिलेटेड, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि राज्य स्तर की बात इन्होंने की है, तो राज्य स्तर का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा और वो किससे रिलेटेड है, सोशियो इकोनॉमिक्स, सामाजिक आर्थिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हो सकता है, या फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप इंडिया लेवल को ज़्यादा तरजीह नहीं दें और सिर्फ स्टेट राज्य स्तर की जो फैक्ट है, राज्य स्तर का जो करंट है वो पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि या तो आप मूमल पढ़ सकते हैं, अगर आप मूमल नहीं पढ़ते हैं तो एक मंथली का क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी पढ़ें और एक आप सबसे मुख्य काम यह करें कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें और उसको लिखें भी, उसमें जो मेन कुछ चीजें आती हैं उनको आप लिखें भी, ये आप जरूर करें, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया अपना करंट, उसके बाद में जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब इंडिया और वर्ल्ड में आपको कैसे क्या पढ़ना है, देखिए कंटेंट्स, ओशियंस, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्लोबल वाइड सिस्टम, एनवायरमेंट issues and studies, globalization and its impacts, population distribution and migration। देखो इसके अंदर जो मैं आपको एक ही बुक बता देता हूँ इंडिया की भी, फिजिकल फीचर्स, मॉनसून सिस्टम, ड्रेनेज, मतलब इसमें जो आपको चैप्टर दे रखे हैं, जैसे फिजिकल फीचर भारत के भौतिक विभाजन है, मॉनसून सिस्टम है, भारत की नदियाँ हैं, वनस्पति है और एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन है, ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है ना पॉइंट 3, इस पॉइंट 3 की मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ कि आप ये कहाँ से पढ़ें। एक आपको किताब मिलेगी भूगोल समग्र अध्ययन, भूगोल समग्र अध्ययन, और इसके लेखक है महेश कुमार बर्णवाल। महेश, सही नहीं चल रहा पेन, कुमार बर्णवाल, ठीक है, महेश कुमार, मैं नाम बोल देता हूँ, ये नाम सही नहीं लिखा गया, पेन शायद थोड़ी मिस्टेक कर रहा है, कोई टेक्निकल मिस्टेक है। तो इनकी किताब चलती है भूगोल की, भूगोल एक समग्र अध्ययन। देखिए आपको मैं फिर कह रहा हूँ पूरी किताब नहीं पढ़नी है,
सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, उस किताब के अंदर जो अपने से रिलेवेंट टॉपिक है। जैसे आपको विश्व की ज्योग्राफी पढ़नी है तो विश्व की ज्योग्राफी में आपको उससे संबंधित जो अपने टॉपिक हैं, जैसे उन्होंने महाद्वीप दिए तो महाद्वीपों के अंदर पहाड़ कहाँ है, पर्वत कहाँ है, नदियाँ कहाँ है, झीलें कहाँ है, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी। और इसके साथ साथ आप मैप की प्रैक्टिस करें। किसकी प्रैक्टिस करें? मैप की। आपको पता होना चाहिए कि किस जगह कौन सी चीज़ है, ये मैप आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि मैप अगर आपके दिमाग में फिट है तो ज्योग्राफी के 50% क्वेश्चन तो आप आराम से उससे ही कर लोगे। तो मैप आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। राजस्थान, भारत और विश्व तीनों मैप आप ले आइए, पढ़िए उनको, एटलस ले आइए, उस एटलस से आप देखिए, मैप आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड्स ऑफ इंडिया, ट्रेंड कंपोजिशन एंड डायरेक्शंस। देखो इसमें क्या है, आपको इसमें अपने को भारत की जो इंडियन वो इकोनॉमिक सर्वे है उसके कहीं से आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे का सार मिल जाएगा। किसका? इकोनॉमिक सर्वे का। उसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे का जो सार है उसमें आपको क्या करना है कि पॉलिटिकल जो ये है ना, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इन तीन चीजों का पूछा है। तो ये जो तीन चीजें हैं, आपको इन तीन चीजों के डेवलपमेंट और फैक्ट देखने हैं। उसमें से आप कहीं भी आपको मार्केट में ये चीज मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। और उसके अलावा फिर आपको उसी के अंदर व्यापार भी मिल जाएगा कि भारत की व्यापारिक जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या है, किस देश के साथ ज्यादा व्यापार कर रहा है, कौन सी मद का ज्यादा व्यापार कर रहा है, भारत का व्यापार घाटा कितना है, ये सारी चीजें आपको इस जो सार संग्रह है इकोनॉमिक सर्वे का, इंडिया का, मैं इंडिया की बात करूँ क्योंकि इंडिया यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो अपन आगे आते हैं। आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये भारत की बात हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो इन्होंने विशेष तौर से रेफर किया 1919 और 1935 का अधिनियम। ये आपको इन्होंने जब लिखा है ना इसके अंदर, ये 1919 और 1935 का अधिनियम, तो इस 1919 और 19 के 35 के अधिनियम को आप रट दो, इसको तो आप क्या कर दो, रट दो पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने लिख दिया तो इसमें से क्वेश्चन ये जरूर पूछेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन आए वो अपना गलत हो, इससे अच्छा है कि अपन एक छोटी छोटी और ज्यादा बड़ी चीज नहीं, 1919 और 1935 का अधिनियम, ठीक है, तो वो आपको रटना है। इसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ अंबेडकर। अब देखिए ये नई चीज, रोल ऑफ अंबेडकर, अंबेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में क्या रोल था, यहाँ ये चीज अलग से मेंशन की गई है, आप इसको जरूर देखें। ठीक है। अंबेडकर का क्या क्या, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो अलग से ये कर रहे हैं ना इंडिकेट, इन चीजों से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होंगे। इसके अलावा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण, साइलेंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, ये देखिए ये भी आपको अलग से देखना है, क्योंकि इसको अपन अवॉइड कर देते हैं। राजनीतिक समूह है, राजनीतिक दल और दबाव समूह है, ये आपको देखना है अच्छी तरह से। विशेष तौर से आपको इसको देखें क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी एक स्टेट का दर्जा देने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है, सेंटर में दर्जा देने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है, वर्तमान में कितने भारत के अंदर कितनी राजनीतिक दल हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, राजनीतिक दलों को कौन कौन से फायदे होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ उस पर पुटअप होंगे। तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए, इसको अपन अवॉइड करते हैं, इसको अपन नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, ये तो छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरूज कंट्रीब्यूशन इन इट्स मेकिंग, ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये इन्होंने अलग से दी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, और नेहरूज कंट्रीब्यूशन इन इट्स मेकिंग, नेहरू का इसके अंदर योगदान। तो इसके अंदर देखिए आप एक किताब मैं आपको बताता हूँ, कक्षा 10 की बुक है शायद वो,
ये देखिए कक्षा 11 की है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग फर्स्ट। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि आज़ादी के बाद जो भारत की जो विदेश नीति बनी, उस भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का क्या योगदान रहा और उस विदेश नीति को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, उसके क्या क्या सिद्धांत है, वो सारी चीज़ें दी गई। और देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो जाहिर सी बात है सीधा इस बुक में से उठा के दे दिए जाएंगे। पिछली परीक्षा में यही ट्रेंड रहा है, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छी तरह से सुनिश्चित करने के लिए आप ये करें जरूर, ठीक है। तो ये आप ये पढ़ सकते हैं, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। किस चीज़ के लिए? सिर्फ विदेश नीति वाले टॉपिक के लिए मैंने कहा आपको ना। फिर आगे अपन चलते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, एक मिनट में बीच में छोड़ गया। अब ये जो अपनी बाकी जो पॉलिटी अपनी बच गई, उस बाकी पॉलिटी के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, हालांकि काफ़ी बड़ी बुक है, लेकिन वो जो किताब है उस किताब से बाहर कुछ नहीं जाएगा। और उसमें जो आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ दे रखे हैं, वो टॉपिक आपको उसमें पढ़ने हैं। ये देखिए, भारत की राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था स्पेशली सिविल सेवाओं के लिए है ये बुक। लेकिन इसके अंदर जो कौन कौन से एम लक्ष्मीकांत, ये एडिशन पुराना है, आप नया एडिशन खरीदें, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत, आपको इसमें से जो सिलेक्ट टॉपिक है, जो सिलेक्टेड टॉपिक जो अपने सिलेबस में है वो देखने हैं। और आप सुनिश्चित माने कि पॉलिटिकल साइंस का कोई क्वेश्चन इसके बाहर ही आईएएस में भी नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता? आईएएस में। जिसने एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली उसके बेड़ा पार है पॉलिटिकल साइंस में, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। तो आप एम लक्ष्मीकांत लाइए और इस एम लक्ष्मीकांत में से देखिए कि जो जो अपने सिलेबस में है वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़िए, ठीक है। तो पॉलिटिकल आप इससे क्लियर कर सकते हो। विदेश नीति के लिए मैंने आपको दूसरी बुक बता दी। फिर आगे अपन चलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में। अब एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या क्या है वो अपन देखेंगे। देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी में है एजुकेशन साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ टीचर इन क्लासरूम सिचुएशन, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, और इम्प्लीकेशन ऑफ और टीचर इन क्लासरूम, और क्लासरूम में इसका शिक्षक के द्वारा उपयोग, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, लर्निंग की प्रोसेस वाली सारी चीज़ें इसमें दी है। कंसेप्ट है, उसकी ग्रोथ है, फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट, सारे प्रकार के डेवलपमेंट इसमें। फिर उसके बाद में लर्निंग को इसमें लिया गया है इन्होंने, पर्सनैलिटी को इसमें लिया गया है, व्यक्तित्व को, कितने टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है, कौन कौन सी पर्सनैलिटी प्रक्षेपण की विधियाँ होती हैं, 3 प्रकार की विधियाँ होती है, आपको अगर याद हो तो कौन कौन सी विधियाँ होती है आप लिख के बताएं, ठीक है। और मीनिंग, इसका मतलब पर्सनैलिटी का मीनिंग, अर्थ क्या है, थ्योरीज एंड मेजरमेंट, एडजस्टमेंट एंड मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट होता है, डिसएडजस्टमेंट होता है, समायोजन के लिए क्या किया जा सकता है, और इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, बुद्धि और रचनात्मकता, ये भी इसके अंदर शामिल है। देखिए, इस चीज़ के लिए मैं आपको 2 चीज़ें रेफर करूंगा। आप मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, एक तो कक्षा 11 और 12 में एनसीईआरटी, इसको आप किसी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, कक्षा 11 और 12, ठीक है। और एक आप अपने धीर सिंह दाभाई सर की बुक ले सकते हो, समग्र मनोविज्ञान है, धीर सिंह दाभाई सर की बुक, ठीक है, या तो उसको ले लो, या फिर आप वंदना जादौन मैम की बुक ले सकते हो। किसकी? वंदना जादौन मैम की। इससे आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे अपन चलते हैं, ये हो गया एजुकेशन साइकोलॉजी का पोर्शन। और ये जो मोटिवेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, और कंसेप्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, सेल्फ कंसेप्ट, एटीट्यूड और इंटरेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। चाहे आप धीर सिंह दाभाई ले लिए, चाहे वंदना जादौन मैम का बुक ले सकते हैं आप, दोनों में अच्छा लिखा हुआ है और लगभग आ जाता है। इसके साथ साथ अपन आगे देखते हैं। ये हो गया अपना पूरा सिलेबस, पूरे बुक सीरीज अपन ने देख ली। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ें, उनके साथ साथ आप एक बार के लिए थोड़ा सा समय निकालकर एक बार आप ये जो 4 किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 किताबें आप एक बार ज़रूर देखते हैं, क्योंकि इससे आपकी समझ विकसित होगी और आपकी जो परीक्षा है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी इसमें पूरे बनते हैं। कौन कौन सी? ये राजस्थान अध्ययन कक्षा 9, राजस्थान अध्ययन भाग 2 कक्षा 10, ठीक है। और
राजस्थान अध्ययन भाग 3 और भाग 4। तो ये राजस्थान अध्ययन की जो 4 पुस्तकें हैं ये आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इन पुस्तकों से क्या है कि डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो पुस्तकें हैं वो ऑथेंटिक भी है, इनके क्वेश्चंस जो है उनको आप बेस बना सकते हो, तो इनमें कहीं त्रुटि की गुंजाइश आपको नहीं रहती। तो ये 4 पुस्तकें भी आप अवश्य पढ़ें। आगे देखते हैं। देखिए ये तो हो गया अपना सिलेबस पूरा कि सिलेबस में क्या क्या था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन्होंने दे रखे हैं कि द क्वेश्चन विल कैरी मैक्सिमम 200 वर्ड, तो 200 वर्ड उनका मार्क्स का होगा, तो आप इसको कम नहीं मान सकते। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और आप पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ये तो अपन ऊपर बात कर ली, अपना जो 3-4 सब्जेक्ट अलग अलग है उनका, और बुक्स भी देख ली। अब आपको ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि एक तो नेगेटिव मार्किंग से बचें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। वो यह लिखा, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चंस। देखो किस टाइप से नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। अगर आपके 3 क्वेश्चन, आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके 10 क्वेश्चन जो सही हैं वो भी कट जाएंगे, तो आपके सीधे कितना का नुकसान होगा, 40 क्वेश्चन का। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, तो साथियों आज अपन ने इसको डिस्कस किया। और कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब आपने बहुत फर्स्ट पेपर के लिए इतनी किताबें बता दी, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि अपने को सक्सेस होना है, अगर अपने को सिलेक्शन लेना है, तो अपने को ये करना पड़ेगा कि अपन दूसरों से हटके जाएं। और दूसरों से हटके अपन कब हो सकते हैं, जब कुछ अलग हटके पढ़ें, मेहनत करें, आपके पास अंतिम समय मान के, आपका अंतिम टारगेट मान के और स्वर्णिम अवसर मानते हुए आप जो है इस में बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इसमें लग जाएं। आगे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, और टेस्ट सीरीज का क्या शेड्यूल रह सकता है, कि टेस्ट सीरीज किस हिसाब से देनी है, क्या है, पूरा अपन इस पे बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज अपन इसमें इतना ही करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। धन्यवाद।